अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैयबा नाज काज़मी। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। मरी कोटली सतिया कहोटा की अवाम महकमा माल की जानिब से शामलात दही की अदम तकसीम और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की गलत तशरीह करते हुए अवाम की शामलात की हकूक में बेजा मदाखलत से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा की पेशी के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शफकत अब्बासी मीडिया से बात कर रहे हैं। जिसकी वजह से आज भी हमने अदालत में ये कहा कि 3 तहसीलों के लोग जो यहाँ पार्टी नहीं थे उस मुकदमे के वक्त चंद प्राइवेट ऑनर्स जो शायद सोसाइटीज़ के लोग थे वो थे। पब्लिक आज सफ़र कर रही है। हमारा एक केस है, कत्ल के केस में राजीनामा हो गया, लेकिन कत्ल के राजीनामे बदले सुलह के तौर पे माइनर्स के नाम पे और वालिद के नाम पे कुछ ज़मीन का इंतकाल करना था। महकमा माल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की रोशनी में इंतकाल नहीं कर सकते, लिहाजा वो कत्ल का केस राजीनामा के बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था ट्रायल कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज रावलपिंडी को, कि आप कंप्रोमाइज़ रिकॉर्ड करें। इसी तरह हमारा पहाड़ी इलाका है, मरी कोटली और कौटा लोगों की बहुत बड़ी जागीरें नहीं हैं, बहुत महदूद ज़मीन है पहाड़ी इलाके में। तो कोई अपने बेटे को ज़मीन मुंतकिल करता है, सक्सेशन के ज़रिए करता है, कोई ज़मीन मकान या कमरा बनाने के लिए करता है, लेकिन वहाँ सारे के सारे लोग परेशान हैं, हार्डशिप फेस कर रहे हैं। इसलिए कि महकमा माल रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर ADR असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने जो मरासले जारी किए मकामी रेवेन्यू ऑफिसर्स को कि सुप्रीम कोर्ट की फ़लाँ जजमेंट की रोशनी में आप किसी किस्म का शामलात दे के हवाले से कोई इंतकाल न करें, कोई इंतकाल अटेस्ट न करें, और शामलात दे अगर किसी ने बेची फ़रोख्त की तो वो सूबाई गवर्नमेंट उसको रिट्रीव कर ले। मैं समझता हूँ शामलात दे प्राइवेट ज़मीन होती है। मेरा आइन आर्टिकल 23 और 24 मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपनी ज़मीन को जिस तरह चाहूँ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये दुरुस्त बात है, कानून में शामलात की तकसीम हुकूमत की मर्ज़ी से हुआ करती है, और उसमें भी सबसे बड़ी रुकावट महकमा माल के अफसरान साहिबान हैं जो शामलात की तकसीम नहीं होने देते पाते। कई सालों से पंजाब में भी और बिलखसूस हमारा जो ये एरिया मरी कोटली और कौटा जहाँ का मैं नुमाइंदा भी रहा, जहाँ आज भी हमने कोर्ट में भी ये कहा कि आपके इस हुक्म की महकमा माल वाले गलत तशरीह कर रहे हैं। उस गलत तशरीह के नतीजे में आम आदमी सफ़र कर रहा है, और वो लोग जो उस मुकदमे में पार्टी नहीं थे आज उन लोगों ने रिव्यू फाइल किए थे। हम मशकूर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अदालत उज़्मा के। उन्होंने कहा कि जो लोग उस मुकदमे में पार्टी नहीं है, आम आदमी पे ये फ़ैसला लागू नहीं होगा। उनके किसी के कोई राइट्स हैं, कानून के मुताबिक वो अपने मामलात, इंतकाल है, तामीर है, कोई और मामलात शामलात दे को वो इंजॉय कर सकते हैं। इसलिए हमें इस बात से खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदमी पे ये फ़ैसला लागू नहीं होगा। उनके किसी के कोई राइट्स हैं, कानून के मुताबिक वो अपने मामलात, इंतकाल है, तामीर है, कोई और मामलात शामलात दे को वो इंजॉय कर सकते हैं। इसलिए हमें इस बात से खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आर्डर की वजाहत की, और ये भी वजाहत कर दी कि ये आर्डर खाली उन लोगों के लिए था जो लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद थे, जो लोग उस मुकदमे में पार्टी थे। लिहाजा बाकी जो तहसील मरी और कोटली और कौटा के कम से कम 200-250 देहात आते हैं, और 200-250 देहातों में का वाजिबल अर्ज़ है वो मुख्तलिफ है, हर जगह एक जैसा नहीं होता। इसलिए हम तो सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर आना है, उसकी तहरीर हम पढ़ेंगे, और उसके बाद ही जो मामला हुआ या जो महकमा माल ने डिप्टी कमिश्नर या AC साहिबान जो मदाखलत कर रहे हैं, जो अपनी तजावज़ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आड़ में, और उसको हम किसी और फॉर्म में चैलेंज करने के लिए भी रास्ता खुल गया कि हम उसको चैलेंज कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आज की अदालती कार्रवाई में आपको इसी तरह मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का कहा गया है, तो क्या आप समझते हैं कि मुतल्लिका फोरम से आपको रुजू करना पड़ेगा या नहीं? ये जो आज की कार्रवाई
मुतमईन है कि यही मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि ये जजमेंट इज इन पर्सोनम है, ये जजमेंट इन पर्सोनम है, दिस इज़ नॉट अ जजमेंट इन रिम, कि सारे 3 तहसील के 3 तहसीलों में अगर 400 गाँव हैं और 400 गाँव उस जजमेंट को अप्लाई नहीं करेगी, वो उनको अप्लाई करेगी जो लोग उस मुकदमे में पार्टी थे। बाकी किसी का कोई राइट है तो यकीनन उनका राइट है कि वो मुतलका फोरम जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं, मुतलका फोरम लोअर कोर्ट में भी जा सकते हैं, मुतलका फोरम हाई कोर्ट में आइनी पिटीशन के जरिए भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का हम मशकूर भी हैं, ममनून भी हैं कि उन्होंने रास्ता खोल के जो लोगों का बहुत बड़ा मसला था, लोगों को बहुत तकलीफ़ थी कि अपनी ज़मीन जो शामलात लेन जो उनकी प्राइवेट ज़मीन होती है, जो मेरा आइन मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपनी ज़मीन को इंजॉय कर सकूं, उसको इस्तेमाल कर सकूं, उसकी वजाहत करते हुए इसका ये फैसला किया। थैंक यू वेरी मच सर।